जो तकलीफ़, जो कर्ब वो ख़ानदान महसूस कर रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मैंने अब से कुछ देर कबल शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफ़ी मांगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मतवफ़ी बच्चे इब्राहिम के घर आमद, अहले खाना से माफ़ी मांग ली। कहा, इब्राहिम की वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं बच्चे के घर वालों से माफ़ी चाहता हूँ। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात से बचाव के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। कराची के हालात पर ध्यान दें। इब्राहिम के दादा की मेयर से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर KMC, DMC और वोटर बोर्ड कॉरपोरेशन असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया। कराची नीपा चौरंगी में बच्चा मैन होल में कैसे गिरा, दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। स्टोर की 2 सीढ़ियों पर उतरते ही बच्चा 5 कदम आगे बढ़ा और खुले मैन हॉल में गिर गया। बच्चा अचानक चलता हुआ गया और मैन हॉल में गिरा। अफसोसनाक वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट बल्दिया को अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में जारी तामीरात की वजह से बच्चा मैन होल में गिरा। मुआयने से साबित हुआ कि हादसे की वजह BRT तामीरात थी। रेड लाइन मंसूबे की वजह से एक जगह मैन होल खुला रहने से सानहा हुआ है। ग्यारहवीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होने जा रहा है। एजेंडा जारी। NFC का इजलास वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 4 सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इजलास में NFC अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइमलाइंस तय होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि इजलास में सूबों की बात सुनेंगे, अपनी सूरत हाल सूबों के सामने रखेंगे। इजलास में पाकिस्तान फर्स्ट के जज्बे से बैठेंगे। अठारहवीं तरमीम से सूबों की खुदमुख्तारी मिली है। जब किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो इसके असरात होंगे। सूबों के हकूक़ पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। हम अपने हकूक़ का दिफा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में सेहत के शोबे ने बहुत तरक्की की है। 5 स्टार होटल्स को अब 5 स्टार हेल्थ फैसिलिटी में तब्दील किया जा रहा है। SIUT कराची का लैंडमार्क है। ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा शराइत सख्त करने का हुक्म। अमेरिकी सिफारतकारों को H1B वीज़े के दरख्वास्त गुजारों के प्रोफाइल को जायजे का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों और उनके साथ सफ़र करने वालों के प्रोफाइल्स का जायजा लिया जाएगा। सेंसरशिप में मुलविस दरख्वास्त गुजार H1B वीज़े के लिए नाअहल होगा। अमेरिकी महकमा खारजा ने 2 दिसंबर को तमाम अमेरिकी मिशंस को हिदायत जारी की। रूसी सदर पुतिन से वेटकॉफ और किस्टर की मुलाकात अच्छी रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, 5 जंगें टैरिफ के लिए रुकवाई। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए ट्रंप के मुआविनीन आज मियामी में यूक्रेनी मुज़ाकरातकार से मुलाकात करेंगे। किर्गिज़स्तान के सदर की वक्त के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। किर्गिज़ सदर का दोनों रहनुमाओं से खुशगवार जुमलों का तबादला। किर्गिज़स्तान के सदर आज आला पाकिस्तानी हुकाम और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। कई मुआहदों पर दस्तखत का भी इम्कान है। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन साउद अल जज़हानी की GHQ आमद। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताउन में मज़ीद इजाफे पर इत्तेफाक।
दोनों अस्करी क़यादतों ने दो तरफा मजबूत ताल्लुकात के आज़म का अयादा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन पर इज़हार इत्मीनान। फील्ड मार्शल से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स की भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। सैयद आसिम मुनीर का तमाम शोबों में बहरीन से ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। पाकिस्तान का इंसानी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा के कंटेनर्स के लिए तुरखम और चमन बॉर्डर खोलने का फैसला। पहले मरहले में अफगानिस्तान खुराक का सामान ले जाने वाले कंटेनर, जबकि दूसरे मरहले में अद्वियात और तिबी आलात ले जाने वाले कंटेनर्स को क्लियरेंस दी जाएगी। तीसरे मरहले में दीगर ज़रूरी अशिया, तुलबा और सासा के लिए किट वगैरह के कंटेनर्स क्लियर होंगे। ये इक़दाम अफगानिस्तान में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात की किल्लत के बाइस उठाया गया है ताकि अफगान अवाम की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी टीम लेकर कोलंबो पहुंच गया। कोलंबो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, श्रीलंका के नायब वजीर पोर्ट्स ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने रेस्क्यू टीम की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ खड़ा है। सैलाब मुतासरीन के लिए 200 टन इमदादी सामान भी जल्द श्रीलंका पहुँच जाएगा। PIA की निष्कारी अहम और फैसला कुन मरहले में दाखिल। 23 दिसंबर को PIA की नीलामी की तकरीब बराह रास्त दिखाई जाएगी। नीलामी में हिस्सा लेने वाली पार्टीज को आज वज़ीर आज़म ने खाने पर मदऊ कर लिया है। PIA निष्कारी के बाद अपना आइकॉन और कौमी निशान बरकरार रखेगी। पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्टर्स ने 8 दिसंबर से पंजाब भर में अड्डे बंद करने की धमकी दे दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ड्राइवर्स ने FIR के डर से ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कातिल है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। नौरी न्याजी के बाद अलीमा खान की भी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई बानी PTI को लिबरल और मगरिब का असासा करार दे दिया। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में अलीमा खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में मगरिब को बानी की हिमायत करना होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन फरवरी 2026 मुकर्रर। वज़ीर आला की मसाजिद के इमामों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखने की हिदायत। पंजाब भर में आइमा कराइम के 62,994 फॉर्म वसूल हो चुके, तस्दीक का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हसास मकामात में कॉमिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की गई है। पंजाब के अंदर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत रिफॉर्म्स किए। बट हम अक्सर देखते हैं कि ये अच्छे इनिशिएटिव्स स्कॉलरशिप्स के हों, लैपटॉप्स के हों, तो वो सूबे तक महदूद रह जाते हैं। जब तक आप अपने लोकल गवर्नमेंट के लोएस्ट टीयर को एम्पावर नहीं करेंगे, गवर्नेंस में एक रेडिकल चेंज लाना नामुमकिन होगा। इस्लामाबाद में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम छठी रेक्टर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात ताउला ताड़र की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। अपने खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि गवर्नेंस सिस्टम की बेहतरी के लिए लोकल गवर्नमेंट्स का मजबूत क़याम ज़रूरी है। लोअर लेवल के सिस्टम को मजबूत बनाने तक नताइज नहीं दे सकते। कोरोना के दौरान मैशत को बहुत ज़्यादा झटका लगा। IMF ने FPR को कुछ सिफारिशात भेजी हैं। दुनिया भर में यूनिफाइड सिस्टम के तहत निसाब बनते हैं। बहुत कोशिश की कि मुल्क भर में एक तालीमी निज़ाम हो। हम दुनिया में बॉटम 10% के ऊपर हैं और ये किया धरा हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का है, जिसमें ना तो हम वो लीडरशिप डेवलप कर सके जो इस काबिल होती कि जो कौम को लेके आगे चलती। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहाँ पे हमारी लीडरशिप
हमारे अवाम को जवाबदेह हो, वो ये समझे कि उसकी सर्वाइवल अगर किसी जमहूरी मुआशरे में है तो वो अवाम की जवाबदेही के एहसास के साथ ही है। लीडर कौमों की तरक्की के फैसले करता है या तनाजुली का बाइस बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से बढ़कर लीडरशिप का मॉडल कोई नहीं। गवर्नेंस सिस्टम में बेहतरी के लिए हमें हुकूमत को आवाम के करीब लाना है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सप के ज़ेर तमाम छठी डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इदारे तब कमज़ोर होते हैं जब अफराद ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अफसोस हमारे बड़े शहरों में भी सहूलियात का फुकदान है। अगर हमारे वाइस चांसलर्स ही तय कर लें कि हमने पाकिस्तान की हालत बदलनी है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मुताला किया तो पता चला लीडरशिप है क्या, लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर अ ग्रेटर पर्पस। तो जो इन्फ्लुएंस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट किया उससे बड़ा तो कोई कर ही नहीं सका। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्चूज़ पे बेस करता हुआ प्रॉफिटिक मॉडल है वो एफसेप की टीम ने डिस्कवर कर लिया। अगर बंद कमरों में बॉडीज बनाएंगे तो इस्लाहात नहीं हो सकेंगी। अगर पाकिस्तान को इसराइल और भारत के मुकाबले तैयार करना है तो गालब गलोच से कुछ नहीं होगा। हमें लीडरशिप का एक मॉडल चाहिए। सब मॉडल देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जैसा मॉडल कोई नहीं, जिस पे तबलीग नहीं तलकीन थी। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का छठी डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में मजीद मेहनत, रिसर्च, कमर्शलाइजेशन में मजीद आगे बढ़ना होगा। ऐसा आज़ाद ऑडिटर मुकर्रर किया जाए जो तालीम के मामलात को बेहतर तरीके से हल कर सके।